मॉलिक्यूल ग्रुप होता है का वो ऐसा कोई कंपल्शन है क्या कि मतलब बाजू वाला कार्बन ही होना चाहिए? नहीं नहीं, मैं कही ना कि इंट्रामोलिकुलर अटैक पॉसिबल है, ठीक है। हाँ इंट्रामोलिकुलर अटैक का जो भी होगा नेबर करूंगा तो नेबर पार्टिसिपेट करेगा, काम खत्म। आंसर बस है। ठीक तो है। ये एनजीपी हो गया, क्या दिक्कत है? हाँ वही तो मैं कही ना, इंट्रामोलिकुलर अटैक ही ਹੁੰਦਾ कोलोनार एमजीपी, कुछ नहीं है वो। 42 का बीसी ऑप्शन। बीएनसी ऑप्शन बी वाला तो है ही, अभी बताया थोड़ी देर पहले तुम लोगों को, याद होगा हम्म फर्स्ट क्वेश्चन। हम्म हाँ वो है सी ऑप्शन। सी। सी चेक करना पड़ेगा, रुक जा, सी चेक करने का मुझे एक बार। यार हीटिंग है और डैम इट, डैम इट, डैम इट, डैम इट, डैम इट। बीटा कीटो याद है? हम्म। मुझे कहीं से लग रहा है, मुझे शक तो था पहले भी, मुझे अभी लग रहा है वही हुआ है, वही प्रॉब्लम हुई है। नहीं, Na2 एसिड डाइहाइड्रोटाइजेशन होगी आगे। उल्टा कर दिया। हाँ सुन, क्या नाम है, आर्यमन? हाँ जी। हाँ ये प्रॉब्लम हो गई। अब ये स्ट्रेन पड़ेगा इस बॉन्ड पे। खुद तो ये उड़ेगा ही उड़ेगा, इसको भी उड़ा के ले जाएगा साथ में, बेंजाइन बन जाएगा इसका भी। ये है कि ऑप्शन में आंसर आंसर तो दिया ही है। वही हुआ है इसके साथ, वो बीटा कीटो वाली बात हो गई। चलो ठीक है, ओके। ठीक है। ओके। This one was- 43 का बी। और 43 का बी। एक मिनट एक मिनट, ए ऑप्शन में दिया है क्या आंसर में? 42 में। हाँ हाँ दिया है तो। ऐसा कुछ था ना, कोई प्लस एम या हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप हो तब होता है बेंजाइन साथ। नहीं वो ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं यार होंगी वो। वैसे नहीं यार में होता है, ये माइनस एम ग्रुप होना चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ नहीं नहीं ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ, एक वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, जिਵੇਂ KNS2। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये है, तो ये ऐसे नहीं आ रहे राइट? हाँ डिपेंड हाँ करता न्यूक्लियोफाइल पे, जे KNS2 होवे तो ऐसा नहीं यार नहीं, ये बेंजाइन मैकेनिज्म है। नहीं NO2 के साथ भी। KNS2 के साथ, जे KNS2 अरे न्यूक्लियोफाइल है तो। NO2 यहाँ पे, इधर पे NO2 है और पैरा पोजीशन पे हाँ हाँ हाँ, जो NO2 मर्जी हो। है तो कार्बन स्टेबल दो बन जाएगा ना यहाँ पे। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मैं तुम दस दूँ। जे KNS2 है, ठीक है, ते जा कोई भी अरे नहीं, मैं कोई भी रिएजेंट का नहीं पूछ रहा हूँ, अरे रिएजेंट छोड़, वो न्यूक्लियोफाइल ही है ना। नहीं, जा वो KNS2 है ते आही ਤੁਸੀਂ ग्रुप ਲੈਣੇ ਹੋ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਂਜ਼ਾਈਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ, डेफिनेटली बेंजाइन मैकेनिज्म होगी। कार्बन बंदा मौका ही नहीं दिंदा ना कि NH2 इतना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, मतलब OH माइनस नाल ही काम हाँ तो करना। NH2 नेगेटिव जो है, इसने अटैक किया यहाँ पे, ठीक है, हाँ पाई ते बॉन्ड खुल गया। नाल दी लीव ही कर गया, CL लीव करके काम खत्म, मैं मान गया। कौन लीव कर गया? ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाती है ना सर इत्थे। अरे वो ठीक है, नाल नाल लीव भी NH2 करेगा, माइनस लीव इत्थे कौन करेगा, ता ये लीव करेगा कि ये लीव करेगा? खड़ जाओ सर, NH2 माइनस इत्थे अटैक करो पहली गल तो, ठीक है, ते नाल दी लीव कर गया। अरे वो तो तू बेंजाइन बता रहा है मेरे को, मैं कह रहा हूँ यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो अगर NO2 ग्रुप लगा है यहाँ पे, SnAr के लिए क्या चीज फेवरेबल होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग कम हो जाए, यस और नो? करेक्ट। Cl सही का है, माइनस आई मोर देन प्लस एम होता है, मालूम है? हुंदा है। तो फेवर तो कर रही है SnAr, तो बेंजाइन के लिए क्यों मर रहा है ये बैठ के NH2 नेगेटिव? पता नहीं मेरा पॉइंट समझ में आ गया ना, ये बस सोचना इसके ऊपर। पर एक गल दसना,
KNH2 ਦੇ ਕੋਈ हाँ in NS3 KNH2 in ammonium ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ ਬੈਂਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ अरे ये तो तुम स्टेटमेंट बोल रहे हो, ਹਾਂ ये तो तुम स्टेटमेंट proof बोल तो मेरे रहे को हो ना। ਲੈਣੀ है हाँ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਨਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बुक भी ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ हाँ, मेरे नहीं वही पढ़ा हुआ है ना, तो मैंने पढ़ा था बेंजाइन उसमें था जब कोई प्लस है जैसे OCH3 लगा हो या CH3 लगा हो, जब NO2 लगा था ना हेलो बेंजीन के साथ, तो उन्होंने बोला था SNAR है। आई ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ थिंक ਮਰਜ਼ੀ फ्यूजन ਨਿਊक्लियोफाइल रिएक्शन ਹੋਵੇ थी, फ्यूजन रिएक्शन थी, ClNaOH फ्यूजन। ਹਾਂ OH ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਾ ਬੈਂਜ਼ਾਈਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ मतलब फेवरेबल नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ जब फ्यूजन लिखता है तो हीट ਕਰਨ ਤੇ होगा एंजाइम हो जाएगा KNH2 के साथ नहीं हो पाता ऐसा नहीं यार, ये सर ने अलग से एग्जाम्पल लिखाया भी हुआ था। सर ने जब दो केसेस समझाया था कि प्लस आई और माइनस आई से कैसे देखते हैं, तब सर ने ये एग्जाम्पल लिया था। KNH2 मतलब आंख बंद करके बस वो बेंजाइन मैकेनिज्म। हाँ भाਵੇਂ जो मर्जी ग्रुप आए मतलब NH2 नेगेटिव और NH3 का जो कहते हैं बफर होगा, इससे हमेशा बेंजाइन ही बेंजाइन ही होगा, ऐसा निकला। बोल रहा था। यस यस ठीक है, मैं कंफर्म करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक हाँ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ NaOH ਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਜੇ क्या ਫਿਊਜ਼ਡ ਨਾ चीज, ਹੁੰਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ क्या चीज? ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ हाँ ਜੇ ਹੀਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗੀ ਬੈਂਜ਼ਾਈਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ अच्छा, हीटिंग से बेंजाइन नहीं होता। ਹੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬੈਂਜ਼ਾਈਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ OH ਮਾਈਨਸ ਗਰੁੱਪ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ मैं ये तो कह रहा हूँ, जो तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हो तो वो अटैक करे सीधे सी वाले कार्बन पे। NH2 स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, राइट, तो सीधे कार्बन पे यहाँ अटैक करे तो ਤੇ करेक्ट नहीं ਕਾਰਬਨ बन ਦੇ रहा ना, ਤਾਂ एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ है। एक मिनट, तू कह रहा है ये बेंजाइन है, मतलब ये जो Cl पे अटैक कर रहा है NH2, ये बेंजाइन है, ये वाला ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ਾਈਨ बेंजाइन तो ये ਨਹੀਂ निकलेगा ना। ਬੈਂਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਊਗਾ और अटैक ਬਾਹਰ नहीं है, वो ਨਿਕਲੂਗਾ H+ एक्सट्रैक्शन है। ਹਾਂ ਮਤਲਬ H+ एक्सट्रैक्शन अटैक समझ लो उसी में मेरे यही कहने तो का मतलब प्रॉब्लम है समझो ना, समझ लो, नहीं होता है क्यों ऑर्गेनिक, यही तो प्रॉब्लम है। मेरे कहने मेरी भावना समझो मैं कह ना ना, रहने दे, रहने दे। KNH2 इतना स्ट्रांग और है कि बताओ आगे। उसका H+ एक्सट्रैक्ट कर 43 का बी। तो ये कहना चाह रहे हो कि NH2 स्ट्रॉन्ग बेस है न्यूक्लियोफाइल, राइट? पॉइंट। बेस भी है कि न्यूक्लियोफाइल भी है मतलब मोर बेसिक देन मोर न्यूक्लियोफिलिक ठीक तो हाँ, रीजियो सिलेक्टिविटी। हाँ, आर्यन कौन सा था? 43 का बी। 43 का बी। भी बनूंगा SN1 है, नहीं बन रहा है, बन रहा है, बनने में कोई सर दिक्कत अगर नहीं। रेजोनेंस हुआ तो डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट नहीं हो जाएगी? हाँ वही तो मैं कही डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा, ये प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा बी। हाँ तो A ते D बनने के आंसर A ते D देता है तो की डी आना चाहिए। तो A ते D ही आंसर देता है की करिए ए बी डी दिया है। नहीं A D देता है ए बी डी दिया है। बी में डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है पोजीशन, मतलब बी ही बना सकते हो, बट वो डबल अगर बॉन्ड को डबल बॉन्ड CH2 नीचे लाना होता है। पड़ेगा। हाँ हाँ 43 मेरा ABC देता है ABC दिया मेरा था। आखी है नहीं, कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं। फिर हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म कर लो ना पूरा देख लेते हैं, हो जाएगा। एक तो यही है। ठीक है,
वैसे एक गल है सर, एक बात बताओ, जो मर्जी हो जाए एरोमेटिक कैरेक्टर लूज नहीं करना। CH3 निकल गया, एक मिनट, ये H प्लस आ गया, वापस अटैक कर लो। मैं देखने में ठीक है कैसा लग रहा है ये, अगर इसने अटैक किया तो निकालेगा कौन उसको? सर गल है सर, एक हाँ चीज मिस कर रहे हैं आप, एरोमेटिक कैरेक्टर लूज नहीं होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए लूज नहीं हो सकता, कि वे ना कि रिएक्शन वो आपे करा लोगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में होता है। नहीं सर, आप जो मर्जी ले लो, एरोमेटिक बनाने वास्ते किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक आप हाँ देख वो लो। तो पता है, बट वो तो ये हद फिर अभी आप आ नहीं रही ना, इसमें ये प्रॉब्लम है। बैकवर्ड डायरेक्शन पॉसिबल क्यों नहीं पॉसिबल तो है। एरोमेटिक कैरेक्टर वापस, सर पहला तो रिएक्शन कराओ, OCS3 लगाओ, सब कुछ लगाओ, कुछ और कर। हाँ रेजोनेंस करा के उस तो बाद आप पैरामेटिक्स हो सके मैं आपसे। नहीं, मेरा लगभग आ गया है, OCH3 लग गया था यहाँ पे, राइट, फिर डबल बॉन्ड आ गया और सी। यहाँ डबल बॉन्ड था, हाँ एच करेक्ट। एक एच अब ठीक जो है। H प्लस आया ना, अब जब H प्लस आ गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटायन। ਤੇ ਉਹ H प्लस तो ਕੱਢ ਲੂਗਾ वापस ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ। जो H प्लस आया था, हाँ वो रिमूव हाँ भी होगा यहाँ से, ठीक है, बन गया, कैटलिस्ट है ठीक है। बन गया। फिर बी बन गया तो सी भी आ गया। अगर B सी बन गया तो इससे, हाँ C वाली पोजीशन भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एरोमेटिक तीनों आटा आएंगे। लूज नहीं होना चाहिए, तो डी नहीं आ सकता। एरोमेटिक कैरेक्टर बचा के रखना है। बढ़िया। सही है, ABC सही है, एरोमेटिक कैरेक्टर बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एच प्लस ने वाटर तो कैटलिस्ट वांगू लिया तो कैटलिस्ट वांगू वापस करता। क्या एच प्लस ने लिया ते वापस करता, एरोमेटिक होने वास्ते लिया ते वापस करता। कैटलिस्ट एरोमेटिक वांगू। बनाने के लिए तो H प्लस ने बेसिकली एक तरीके से समझ सकते हो, ये नॉन कीटो जेड़ा टॉटोमेरिज्म जैसा कुछ हुआ है, हाँ सर, समथिंग जेड़ा लाइक एच नॉन प्लस, कीटो टॉटोमेरिज्म, पाई जेड़ा बॉन्ड एच यहाँ आ प्लस गया, H यहाँ चला गया। पहला हाँ ऐ कह दो, पर जे एच प्लस वाटर तो इथे अटैक किया, एच प्लस वाटर से वाटर नहीं तो इथे किया था, अटैक किया जो नहीं, नहीं। जो पहले CH3OH ने अटैक किया था ना, हाँ चलो ओदा एच प्लस, वो एच प्लस ये फ्री हो रहा, गया जेड़ा, ये ठीक रहा। है। वो भी एच प्लस आप कैटलिस्ट वांगू यूज किया, इथे अटैक किया, इथे लीव कर गया, इथे लीव ठीक कर है, गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। ओके, और कुछ 44 का सी, आगे? हाँ 44 का बी 44 का ऑप्शन, सी। 44 का बी ऑप्शन। बारिश की वजह से ज्यादा आवाज तो बाहर से आ रही है। 54 का C, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। एक क्या B ऑप्शन, पहला बी कर लो फिर सी कर लो। समझा नहीं। हाँ बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करो। 44 का ये बोल रहे हो, ठीक है। हम्म। पहली बार रिएजेंट दिखा के बात कर रहे हैं ये लोग। SN1 में न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। सर जे काइनेटिकली पूछिए इन्हों नहीं करता, काइनेटिक्स का कोई रोल नहीं है इसमें क्या रिएक्टिविटी पूछी गई है, रेट में। नहीं। फिर सी ऑप्शन देखो, काइनेटिकली पूछे उन्होंने। जो RX ज्यादा है तो वो रिएक्टिविटी ज्यादा करती है इन्होंने, है ना। हाँ, तो काइनेटिक्स तो B में लगेगी फिर तो। तो ए भी ए तक असि काइनेटिकली करे, नहीं, बी भी ये तो कोई काइनेटिकली दिक्कत ही नहीं है, करना। वो तो लीविंग ग्रुप से हो गया, हाँ वो तो ये लिविंग तो ग्रुप लीविंग ही ग्रुप से होगा, हो गया। फिर बी भी काइनेटिकली होना चाहिए मेरे सामने।
देखो एक ऑप्शन काइनेटिक्स ला रहे दूसरे नहीं ला रहे, आता गलत है। तो बी ऑप्शन में करेंगे कैसे, मतलब न्यूक्लियोफाइल का ही फंडा आएगा फिर तो। नहीं काइनेटिक्स और न्यूक्लियर मैटर ही नहीं करता ना। एसएनओ ने मैटर नहीं करता, नहीं तो प्रॉब्लम आ रही है। नहीं हाँ, तो मैं कह रहा हूँ सॉल्वोलिसिस में मैटर करता है। ये तो ऐसे मान। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन उसमें बेहतर होगा जिसमें आयनाइजेशन होगा आराम से। और आई थिंक वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है अल्कोहल से, नहीं? CaOH मोर एसिडिक वाटर में। अरे वो छोड़ना, मैं तो पोलैरिटी की बात कर रहा हूँ। पोलैरिटी मतलब एसिडिक ज्यादा। जो CCl बॉन्ड तोड़ना, उसके मुझे पोलैरिटी चाहिए ना पहले तो। प्रोटिक तो ठीक है दोनों अभी ही है, बता रहा हूँ। प्रोटिक दोनों ही है ना। हम्म, ज्यादा कम से कुछ कुछ समझ में तो आएगा नहीं कि प्रोटिक दोनों ही है। पोलैरिटी जिस सॉल्वेंट की ज्यादा होगी वहां पे CCl बॉन्ड तोड़ना और इजी हो जाएगा अपने लिए। हम तो वही चाह रहे हैं ना, बने अच्छा कार्बोकेटाइन। पोलैरिटी पोलैरिटी की दी ज्यादा। वाटर की पक्का, वाटर क्या? डेवलपमेंट ज्यादा होता है मेथनॉल से। अच्छा हाँ, तो एंड चलो ये फिर से पढ़ा होगा, सॉल्वेंट वाटर इज बताओ। बेटर डायलेटर देन अल्कोहल, राइट? ठीक है ओके। फिर तो आ गया, बी ऑप्शन भी आना चाहिए फिर तो आंसर में। ठीक है। एक मिनट, सेकंड मोर देन फर्स्ट है, फर्स्ट मोर देन सेकंड है? सेकंड सेकंड मोर ज्यादा देन सेकंड रहते मोर हैं। देन फर्स्ट। हाँ, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ABC तीनों। तीनों ही आ रहा है मेरे तो। एक बार डी चेक कर लेता हूँ, डी चेक कर लेता हूँ। नहीं, डी में ऐसा हो जाएगा, ज्यादा पोलर होता है। चेक करो आंसर क्या है। ABC। ABC। मतलब सही आ रहा है, फिर टेंशन किस बात की? और पैसेज। पैसेज 46 द बी ऑप्शन। क्या हो गया? मतलब OH माइनस RO माइनस ज्यादा ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਆ ਗਿਆ। अरे यार, ये तो आज तक समझ नहीं आया मेरे को, पता है क्या प्रॉब्लम है, देख। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ RO माइनस ਨਾਲੋਂ। नहीं बता रहा हूँ, CH3O GOC ਘੱਟ नेगेटिव का ਦਿੱਤਾ है। ज्यादा होता है OH नेगेटिव से। ठीक है। ठीक है, ये तो पक्का है। बाकी OR नेगेटिव का ज्यादा होता है कि नहीं होता, ये कुछ मतलब कोई एक्सट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा है इसके लिए। तो ये वैसे देखिए जैसे RO न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, माइनस लोगों ने बोला बल्क पे होता है, बल्क पे डिपेंड करता है। बल्क पहला पे भी देखो, पहले तो O डिपेंड। नेगेटिव को देखो, डीलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है। उसका बल्क देखो कितना बल्की है वो। पहले तो लोकलाइज है, दो है। लोकलाइज्ड है, O नेगेटिव भी और कहते OH नेगेटिव भी, तीसरा डीलोकलाइज्ड है, राइट? वो तो जो ही खत्म ऑप्शन है था मेन तो CH3CH2O ਤੇ OH माइनस ਤੇ कंपैरिजन हाँ, वो तो समझ ज्यादा में आ ही ਹੁੰਦਾ। गया था। ਪਰ ਜੇ R ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਬਲਕ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ R ਦਾ ਬਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ न्यूक्लियोफिलिसिटी। बस वही है, फिर तो एल्कोक्साइड जो होता है RO नेगेटिव शुड बी मोर देन OH नेगेटिव। बट कोई एक्सट्रैक्ट नहीं मिला प्रूव करने के लिए अभी तक। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਐਸੇ ਬੁੱਕ ਜੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੀ ਬੇਕਾਰ। क्या चीज? GOC ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ OH RO ਮਾਈਨਸ ਦਾ OH ਮਾਈਨਸ। पता नहीं। 40। हाँ चलो हो गया बाकी। पैसेज 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 1। मैथ्स का क्वेश्चन है। हाँ मतलब 10 दो सर के में करना है, मैं तो समझ गया। तो खास तो नहीं है वैसे इसमें। मैं भाई पहला क्वेश्चन तो हो गया। पूरा ही कर देते हैं एक बार। हम्म, ठीक है। ओके। मैं मान लिया प्लस का K है, K/1 रेशियो ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ।
मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक मिनट 36k minus 36. एक मिनट, प्योर प्लस 36 था और उससे मिला प्योर आर ऑक्टेनॉल, उसका -10.3, ठीक है। सर पहला क्वेश्चन था, देख लो हम्म, पहला क्वेश्चन इन्होंने ब्रोमो को बॉन्ड दे पूछे रैशनलाइज्ड। वो मुझे पूरा करने देना एक्सट्रैक्ट को, तभी तो होगा कुछ। अब उनने ऐसा एक मिक्सचर डाला है जिसका नेट रोटेशन +30 है, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज देख लेते हैं, 36 इंटू एक्स माइनस 36 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाई लोगे सर, 1 ले लो इक्वल टू 30। हाँ, वाई जगह 1 ले लो सीधा। छड़ना जल्दी हो जाएगा, रेशियो प्रपोर्शन x इज टू वाई। जल्दी करो, हाँ +30 नहीं है? क्या चलो ओके करो, +15 कहाँ से आया? हाँ 30 30 30 -30 लिख रखा दूसरा। -30 कहाँ है? वेर इज -30? इक्वल टू का साइन है। -30, अच्छा इक्वल टू पार्क है, हाँ इक्वल टू होना सर। अच्छा ये इक्वल टू है, हाँ। तो कितना आ जाएगा? 5/6, oh sorry 5 11 56 upon सॉरी 66/6 मतलब 11/1। हाँ ठीक है, तो इसका तो परसेंटेज आ जाएगा फिर पहले वाले का। परसेंटेज बोलते 11/12 into 100। 11/12 इंटू 100? ऑप्टिकल प्योरिटी पूछी है नहीं, कि नहीं? नहीं सॉरी 11 -1 ये upon नहीं 12 है, into 100। ये नहीं है। मतलब देखो, इतना परसेंट देखो, अब इसका जो आंसर आ चुका है तो 11:1 का रेशियो है, ये प्लस वाले का है और ये माइनस वाले का है, राइट? करेक्ट, समझ रहे हो बात को? तो 10 हाँ इसमें जी, प्लस वाला है और जो 2 है वो रेसिमिक है, ठीक है ठीक है। ठीक है। अब निकालना है परसेंटेज, 10/12 तो into 100 हो 10 गया, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 ठीक है। कितना आ जाएगा? 3%। 83.33 पहले का आ गया, ठीक है। ठीक है ना, ऑप्टिकली प्योर निकालना है, रेसिमिक मत निकालो, ठीक है। 11/12 से गलत आ जाएगा तुम्हारा, फिर तुमने रेसिमिक निकाला ही नहीं फिर तुमने तो। चलो आगे देखते हैं, परसेंट ऑफ रेसिमाइजेशन। माइनस क्या था, -10.3x। यार चलता क्यों नहीं सही से? अरे यार ह्यूमिडिटी हो गई, शिट। अब ह्यूमिडिटी का वजह से पानी जम रहा है इसके ऊपर। मैंने क्या बोला था उस दिन कि मैं झूठ बोल दूंगा, कहता है कि ऑफिस में नॉलेज की बीमार पड़ा हुआ एंड ऑल दैट समथिंग। हम लोग उस दिन पे लेक्चर रख लेंगे। सही बात है, झूठ बोलने से कोई काम सही नहीं होता। सही में बीमार पड़ गया बीच में मैं, और अब देख लो क्या क्या हो रहा है। नहीं बोलना चाहिए भैया, और सच भी नहीं बोल सकते कि फालतू काम के लिए टाइम मत खींचो मेरा, मुझे इनको भी अटेंड करना है। ये बोल दूंगा तो बस सब मुंह फुला के बैठ जाएंगे। ये इसका कितना आ रहा है बताना? x/y आएगा 16.3/4.3। क्या है? 16.3/4.3 x/y 16/3 मतलब अपॉन 4.3। 3, सॉरी हाँ 3, हाँ 3, ठीक है, तो अब इसमें अप्रोक्सीमेटली 4। जो माइनस वाला है वो आ रहा है 12, ठीक है। और रेसमिक आ रहा है 8.6। अब जरा करो परसेंटेज, 86 कितना आएगा? upon 20.6, 86 upon 206 into 100, 43 upon 103 into 100,
40% ਦੇ ਕਰੀਬ कितना? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗਾ 40 ਤੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ नहीं, आंसर वो नहीं है. Am I लास्ट doing में it करा wrong? हाँ, लास्ट में करा क्या है? कुछ नहीं किया. जैसे ये जो 16.3 है, ये प्लस माइनस वाले हैं और ये प्लस वाले हैं. हाँ, तो जितने प्लस वाले हैं उतने यहाँ से माइनस वाले हटा दो, उतने रेसिमिक हो जाएंगे. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, उतने रेसिमिक होगा, जो बाकी बचा वो प्योर हो जाएगा. हाँ, हाँ। नहीं रैशमिक 4.3 इसके आगे 70% के आसपास नहीं आना चाहिए 8.6 by 12 into 100 12 कितने थे 20.6 टोटल 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 20.6 आएगा हाँ हाँ, फिर तो 40% के आसपास आएगा वही मैं कह रहा हूँ. ऑप्शन ही नहीं है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन. ਐਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਦਾ ये क्या मतलब हुआ फिर? ਹੁਣ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਮੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ बैठ के. ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ पार्शियली रेसिमाइज्ड पहले से ही है. पार्शियली रेसिमाइज्ड पहले से ही है, राइट? ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਮੋ कंपाउंड है हाँ हाँ, ऑलरेडी ब्रोमो कंपाउंड पार्शियली रेसिमाइज्ड है, तो उसको रेसिमाइज से कुछ कुछ किया नहीं अपन लोगों ने. इन्वर्जन कितना, मतलब वो कितना रेसिमाइज हुआ है एक्चुअल, वो पूछा है इन लोगों ने. 2 by 12 into 100 100 by 6 50 by 3 17% कितना? 17% 17 क्यों? ਉਹਦੇ 2 ਮੋਲ ਸੀਗੇ ਰੈਸ਼ਮੀ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੋਲ 12 2 by 12 हाँ, into 100 दो थे. तो 2 by 12 into 100 आ गए 2/12 वो तो वैसे भी नहीं, 17% का ऑलरेडी रेसिमाइज्ड है. 17 ऑलरेडी रेसिमाइज्ड है. उसके अलावा 17 और निकला है, मतलब उसके अलावा जो है 40% कुछ और निकला है. वो तो ऑक्टेनॉल रैशमाइज होया ना करेक्ट. तो ब्रोमो दा की लेना देना उसमें सर क्योंकि रेसिमाइजेशन जो है रिएक्टेंट में प्रोडक्ट बदलते हुए हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ. सोचना पड़ेगा, ऐसा तो हो सकता है नहीं. आंसर वैसे ये तो है कि 50 से कम आ रहा है, ये पक्की बात है. इनमें से कोई ऑप्शन आंसर, मतलब डी ऑप्शन लगा दूंगा अगर चाहूंगा तो मैं. डी ऑप्शन 40 से ज्यादा भी आ रहे तू जब हम कैलकुलेट करते तो 40 करीब आ रहा है, राइट? हम जब कैलकुलेट करते तो 40 करीब आ रहा है. ये तो पक्का 50 से कम आएगा. बट 50 से कम वो ऑप्शन 40 नहीं 30 देकर रखा है. चेक करो आंसर क्या है. आंसर तो डी है. तो मतलब वही अंदाजे वाली बात होगी, पर ये टेम्पटिंग सी चीज होगी कसम से. सर मैंने तो कुछ गलत किया है मैंने तू चेक कर ले थोड़ी बहुत थर्ड विच में आंसर ही गड़बड़ है. थर्ड फ्रंट साइड अटैक जो रेसिमाइजेशन सही नहीं है अपनी फ्रंट साइड अटैक में सही है वो रेसिमाइजेशन तो फ्रंट साइड अटैक ही हुआ होगा, राइट? नहीं फ्रंट साइड अटैक तो इन्वर्जन हां सी रेसिमाइजेशन होगा ना, कैसे बात कर रहे हैं? हां रिटेंशन जितना रिटेंशन 4.3 आई है रिटेंशन ऑफ टोटल. एक मिनट, 4.3 आ रहा है ना, डिवाइड बाय 20.6 into 100 approximately 20% 20% करीब आ रहा है. मतलब आधा ही आता है, ऑब्वियसली बात है, आधा ही आता है उसका, क्योंकि वो 8.6 लेता हम लोगों ने.
यो दोबारा कर देख ले, Obviously. दोबारा करके लेते हैं एक बार। अरे यार, एक मिनट जरा। हट जाओ, गलती नहीं करती। नहीं सर, 16.3/4.3 आ रही है x बाय। फिर क्या होगी सर? सब फिर क्या होगी? ये है